नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक हो? मैं भी बहुत मजे में हूँ और स्वस्थ हूँ। आप सब भी स्वस्थ हो ना? आज मैं आपकी प्रमदा दी आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। क्या नया लेकर आई हूँ? क्या आप सब जानना चाहते हो? हाँ, आज हम कुछ अनोखा करने जा रहे हैं। हम सबको इस समय स्वस्थ रहना चाहिए ना। उछल कूद, खेल कूद सब चीज करनी चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने हाथों को भी स्वस्थ रखना चाहिए और हाथों से कुछ तरह हिला हिला कर देखना चाहिए कि हाथ स्वस्थ है कि नहीं। तो आज हम सब हाथों से व्यायाम करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, व्यायाम करेंगे। क्या आप आज सब मेरे साथ व्यायाम करना चाहते हो? हाँ, क्या? हाँ, चलो तो हम व्यायाम शुरू करते हैं। पहले धीरे से अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचो और हाथ ऊपर करो इस तरीके से। अब धीरे धीरे अपनी सांस को नाक से छोड़कर हाथों को नीचे करो। मजा आया बच्चों? एक बार फिर से करें। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाओ और सांस अंदर की तरफ खींचो। अब दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाइए और सांस को धीरे धीरे अपनी नाक से छोड़िए। कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे पता है आप लोगों को ये व्यायाम बहुत अच्छा लगा। अब हम एक और तरह का व्यायाम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक और तरह का व्यायाम करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठा लीजिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से घुमाइए। सांस अंदर लीजिए और घुमाइए। अब उल्टी तरफ घुमाइए। अब रुक जाइए। मजा आया? एक बार फिर से करें। इस तरह से अपने दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी बनाकर इस तरह से एक दिशा में घुमाइए और घुमाते समय आपको सांस अंदर लेना है। रुकिए। आप उल्टी तरफ घुमाइए। बस, अब रुक जाइए। अब हम बैठकर एक और तरह का व्यायाम करेंगे। अब हम अपने हाथों को अपने कंधों पर इस तरीके से रखेंगे। देखो, जैसे मैं रख रही हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से अपने हाथों को अपने कंधे के ऊपर रखिए। ठीक है? और रखकर इस तरह से घुमाइए। मजा आ रहा है आप सब बच्चों को? आप लोग सब घुमा रहे हो? इस तरह से व्यायाम करने से
हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आप सभी बच्चों को अपना शरीर स्वस्थ रखना है ना। उल्टी तरह से घुमाइए। बस आप रुक जाइए। तो आज प्रियंका दादी के साथ आपने क्या सीखा? आज प्रियंका दादी के साथ आप सभी बच्चों ने व्यायाम करना सीखा। हाथों से व्यायाम किया हम लोगों ने। हाथों को ऊपर किया, नीचे किया, अपने कंधे पर रख के इस तरह से घुमाया और अपनी मुट्ठी को भी घुमाया। पता है ये व्यायाम बहुत जरूरी होता है। किस लिए जरूरी होता है? ताकि हमारे हाथ स्वस्थ रहें, क्योंकि हाथ तो बहुत जरूरी होते हैं। हम हाथों का इस्तेमाल क्या चीज के लिए करते हैं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, हाथों से हम खाना खाते हैं और हाथों का इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं। पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी होता है ना, इसलिए हाथों का व्यायाम करने से हमारे हाथ को भी बहुत स्वस्थ शक्ति मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये व्यायाम आप लोग, ये कसरत आप लोग रोज करिएगा अपने हाथों को स्वस्थ रखने के लिए। अब चलो बच्चों, आज मैं क्या नया लेकर आई हूँ? आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पता है ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी बंदर और किसकी कहानी है? बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। किसकी कहानी है? बंदर और मगरमच्छ की कहानी। तो चलो हम शुरू करते हैं बंदर और मगरमच्छ की कहानी। पता है एक जंगल था। उस जंगल में एक नदी थी और वो जंगल में सब जानवर बहुत मिलजुल कर रहते थे। और जंगल के नदी के पास एक बड़ा सा केले का पेड़ था। और उस केले के पेड़ पर कौन बैठता था? एक बंदर। बंदर जो था ना, वो बहुत ही अच्छा जानवर था। वो सब जानवरों के साथ मिलकर रहता था, सबके साथ हंसता था, खेलता था, खाता था, पीता था। और पता है उस तालाब में कौन रहता था? उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। कौन रहता था? एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ को एक दिन बहुत भूख लगी और वो इधर से उधर घूम रहा था। तभी उसकी दोस्ती किसके साथ हुई पता है आपको? बंदर के साथ हुई। और मगर मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ केले तोड़कर खिलाओगे? बंदर ने कहा, क्यों नहीं दोस्त, जरूर खाओ, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, हम मिलकर केले खाते हैं। तो बंदर ने कुछ केले तोड़कर मगरमच्छ को दे दिए। बंदर ने क्या किया? केले तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए। बंदर ने क्या किया? केले को तोड़कर मगरमच्छ को खिला दिया और मगरमच्छ चम 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 करके केले खाने लगा। इस तरीके से मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज आता तैरते तैरते और बंदर को बोलता, आ जाओ बंदर, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और केले खा लो। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हो गई कि दोनों बंदर
और मगरमच्छ खूब सारी बातें करने लगे, खूब हंसते, देरों घंटों इस पानी में बैठ तैरते। और बंदर क्या करता था, मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता फिरता और उसके बाद अपने पेड़ पर वापस चला जाता था। और मगरमच्छ का घर कहाँ था, नदी के पार था, तो मगरमच्छ भी अपने घर चला जाता था और घर जाकर वो अपनी पत्नी से मिलता और बंदर की खूब बड़ाई करता। वो अपनी पत्नी से क्या कहता था, मेरा दोस्त इतना अच्छा है। दिन रात वो अपनी पत्नी से सिर्फ मगरमच्छ की ही बात, बंदर की ही बात करता था। एक दिन उसकी पत्नी को बहुत ईर्ष्या हुई। वो सोची, मगरमच्छ तो सिर्फ बंदर के साथ ही वक्त बिताता है, उसी के साथ घूमता है, उसी के साथ खेलता है। उसे बहुत ईर्ष्या हुई और वह उदास होकर बैठ गई। जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को इस तरह से उदास होके देखा तो उसने पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या हो गया तुमको? तो पत्नी ने क्या बोला, आपको पता है? पत्नी ने बोला, तुम रोज मेरे लिए फल लाते हो, बंदर की इतनी सारी बातें करते हो, जब फल इतना स्वादिष्ट है तो सोचो बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मगरमच्छ ने बोला, ये तुम क्या कह रही हो, तुम क्या चाहती हो, सही सही बताओ। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मुझे तो बंदर का कलेजा ही खाना है, तुम मुझे उसका कलेजा लाकर दे दो। मगरमच्छ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, तुम इस बात को भूल जाओ। पर मगरमच्छ की जो पत्नी थी ना बच्चों, वो तो ये एकदम जिद पकड़ के बैठ गई कि मुझे तो सिर्फ बंदर का कलेजा ही खाना है। धीरे धीरे वो बीमार हो गई। ये देखकर मगरमच्छ बहुत उदास हो गया। उसने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम बीमार मत हो, मैं तुम्हें अपने दोस्त का कलेजा लाकर देता हूँ। ये सुनकर मगरमच्छ की जो पत्नी थी ना, वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, चलो अब तो मगरमच्छ मेरी बात मान जाएगा और मुझे बंदर का कलेजा लाकर दे देगा। इधर जो मगरमच्छ था ना, बहुत उदास था। वो सोच रहा था, मैं कैसे जाकर अपने दोस्त को इतना बड़ा धोखा दे दूं। मेरी और उसकी दोस्ती तो इतनी पक्की है, मैं क्या करूँगा, कैसे उसे ये बात बताऊंगा। बेचारा मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ, लेकिन अपनी पत्नी को याद करके उसने सोचा, मुझे किसी तरह से भी बंदर को मनाकर गुफा तक लाना होगा और अपनी पत्नी को लेना होगा। वह जाता है, वो सैर करते करते पानी में पहुंच जाता है बंदर के पास। किसके पास पहुंच जाता है? बंदर के पास। और बंदर क्या खा रहा होता है? बंदर केले खा रहा होता है। और बंदर पूछता है, आओ मगरमच्छ आओ, क्या तुम आज केला खाना नहीं चाहते? मगरमच्छ बोलता है, हाँ हाँ, मुझे केले खिला दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बंदर तोड़कर केला मगरमच्छ को खिला देता है। और मगरमच्छ केला कैसे खाता है बच्चों? चोम 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 करके सारे केले खा जाता है। फिर मगरमच्छ बंदर को बोलता है,
तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, तुम मेरे साथ गुफा में चलो, वो वहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। बंदर बोलता है, मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही है, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तुम्हारी पत्नी से मिलकर तुम मुझे वापस मेरे पेड़ पे छोड़ दोगे? तो वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुम आते समय वापस तुम्हारे पेड़ पर छोड़ दूंगा। बंदर क्या करता है? बंदर छलांग लगाकर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ जाता है और दोनों एक साथ होकर तैरना शुरू करते हैं। तैरते तैरते जब वो नदी के बीच में पहुंचता है, तब उसे लगता है कि मुझे अपने दोस्त को सारी बात सच सच बोल देनी चाहिए। और वो कहता है, सुनो बंदर, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। बंदर बोलता है, क्या हुआ मगरमच्छ, क्या बात छुपाई है तुमने? मगरमच्छ बोलता है, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। ये सुनकर बंदर को बहुत धक्का लगता है। वो सोचता है, देखो मैंने तो इससे दोस्ती की है और इसने मुझे बहुत दुखी कर दिया। इसने तो मुझे खाने की योजना बना ली है, अब मैं क्या करूं? उतने में वो बुद्धिमान बंदर था, उसे एक बुद्धि सूझती है। वो पता है क्या करता है बच्चों? वो बोलता है, दोस्त तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं अपना कलेजा अपने साथ लेकर आता। मगरमच्छ जो होता है ना, वो हिल जाता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारा कलेजा तुम्हारे पास नहीं है? बंदर बोलता है, नहीं, कलेजा तो मैंने पेड़ में ही छोड़ दिया। एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं कलेजा लेने के लिए। मगरमच्छ तो बुद्धू था, वो क्या किया? उसने क्या किया बच्चों, आपको पता है? वो वापस से घूम गया और वापस से बंदर को उसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया। बंदर झट से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मगरमच्छ ने कहा, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्या तुम्हें तुम्हारा कलेजा मिल गया? बंदर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। बहुत देर तक मगरमच्छ वहीं खड़ा रहता है। फिर बंदर बोलता है, कभी कलेजा भी बाहर होता है, कलेजा तो शरीर के अंदर ही होता है। जिस तरीके से तुम मुझे बुद्धू बनाकर अपनी पत्नी के पास ले जा रहे थे, उसी तरीके से मैं भी तुम्हें बुद्धू बनाकर वापस अपने स्थान पर आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, अब तुम यहाँ से चले जाओ। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई, अब हम दोस्त नहीं हैं, तुम जाओ यहाँ से। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को समझ में आ गया कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है। उसने कहा, अपनी पत्नी की बात नहीं मानता तो रोज मैं और बंदर अपनी स्वादिष्ट केले खिलाता। अब तो बंदर की दोस्ती भी गई और केले भी गए। चलो अब मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और मगरमच्छ तैरते हुए अपनी पत्नी के पास वापस चला जाता है। अच्छा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें जो भी कुछ संकट हो, संकट के समय धैर्य से काम करना चाहिए, सूझबूझ से काम करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए परिस्थितियों से, और किसी भी अनजान आदमियों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारा फायदा कभी भी उठा सकता है। तो जब भी आप संकट में हो, बंदर की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सूझबूझ के साथ काम करो। कहानी पसंद आई बच्चों? हाँ कि ना? अच्छी लगी आपको मेरी बंदर और मगरमच्छ की कहानी? चलिए, ये तो हुई बंदर और मगरमच्छ की कहानी। मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। अच्छा, पहले मुझे बताओ ये क्या है बच्चों? ये है टमाटर। टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। और पता है, मुझे एक कविता आती है टमाटर से। क्या आप लोगों को सुनना है? कौन सी कविता है वो? आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन उसको चींटी ने खाया, एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन उसको पतलू ने खाया, एक दिन उसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार भगाया, मोटू को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन उसको चूहे ने खाया, एक दिन उसको चूहे ने खाया। किसको मार भगाया? बिल्ली को भी मार भगाया, बिल्ली को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। तो देखा बच्चों, टमाटर खाने से हम कितने स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो हमें टमाटर रोज खाने चाहिए। चलिए, अब मैं आपको एक और सब्जी के बारे में बताती हूँ। ये है आलू और बैंगन। कौन सी सब्जी है ये? आलू और बैंगन। आलू कच्चा आलू बेचा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। पापा ने चॉकलेट दी, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे। एक बार फिर से गाए बच्चों? चलो फिर से गाते हैं। आलू कच्चा आलू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। पापा ने चॉकलेट दी, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे। तो मजा आया? आपको भी आलू और बैंगन बहुत पसंद है? हाँ, हमें आलू और बैंगन रोज खाने चाहिए। चलो, मैं आपको एक और कविता सुनाती हूँ। अच्छा, ये कौन सी कविता है?
ये है धोबी की कविता। किसकी कविता है ये? धोबी की कविता। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3, 1 2 3। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे 10 बार। तो कितने कपड़े धोबी ने लाया? पूरे 10 कपड़े। चलो, ये तो हुई हमारी कविता के बारे में। चलो मैं एक और कविता आप लोग के लिए कर देती हूँ। इस तरीके से अपने हाथ में स्पाइडर बनाइए, ठीक है? स्पाइडर को हिंदी में बोलते हैं मकड़ी। और पता है इस मकड़ी का क्या नाम है? इस मकड़ी का नाम है इंसी विंसी मकड़ी। इंसी विंसी मकड़ा ऊपर चढ़ गया, जोर से आई बारिश, मकड़ा गिर गया। ऊपर आया सूरज, पानी सूख गया। इंसी विंसी मकड़ा ऊपर चढ़ गया। मजा आया बच्चों? आया मजा? हाँ, आप लोगों को तो बहुत मजा आया। चलो बच्चों, अब मैं आपको कुछ जानवर की जानकारी देती हूँ। कुछ जानवर हैं जिन्हें हम अपने घर पर जिन्हें घरेलू जानवर कहा जाता है। पता है उन्हें घरेलू जानवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमें बहुत फायदा देते हैं और हम उन्हें घर पे भी पाल सकते हैं, क्योंकि उन जानवरों से हमें बहुत फायदा होता है और हम उनका प्रयोग करते हैं। क्या आप जानना चाहते हो वो कौन से जानवर हैं? अच्छा, ये मुझे बताइए, ये कौन सा जानवर है? ये है गाय। अच्छा, आप गाय की आवाज सुनना चाहते हो बच्चों? चलो हम गाय की आवाज सुनते हैं। ये किसकी आवाज है बच्चों? गाय। और पता है गाय जो होता है ना, वो मनुष्य के साथ ही रहता है। और गाय हमें क्या देती है? गाय हमें दूध देती है और दूध से हम बहुत सारे डेयरी का सामान बनाते हैं, जैसे कि दही, पनीर। और दूध पीना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों को दूध पीना चाहिए। दूध पीने से हमें शक्ति मिलती है। और बच्चों, एक और बहुत मज़ेदार गाय के बारे में बात बताऊं? गाय जो होती है ना, वो शाकाहारी जानवर है। गाय क्या खाती है? गाय घास और पत्ते खाती है। और पता है बच्चों, जो नर गाय होती है ना, उसे हम भैंस कहते हैं और गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई गाय के बारे में हमारी जानकारी। अलविदा गाय। चलो मैं आपको एक और जानवर के बारे में बताती हूँ। और ये कौन सा जानवर है बच्चों? ये है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। ये है
बकरी। कौन सा जानवर है ये है बकरी। और पता है बच्चों, बकरी दो जगह रह सकती है। कुछ बकरी पहाड़ पर भी रहती है और कुछ लोग बकरी को अपने घर पर भी रखते हैं। ठीक है बच्चों। और बकरी का दूध जो होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। और क्या आप बकरी की आवाज सुनना चाहते हो? चलो मैं आपको बकरी की पहले आवाज सुनाती हूँ। बकरी की आवाज सुनाई। और बकरी क्या खाती है बच्चों? बकरी खाती है घास फूस पत्तियां। और पता है बच्चों, बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बकरी के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेमना। ठीक है बच्चों। और बकरी को आप अपने घर पर ही पाल सकते हो और बकरी से मांस का प्रयोग होता है। और ठीक है बच्चों। और आपको रोज बकरी का दूध पीना चाहिए। पियोगे ना बकरी का दूध? हाँ। चलो अब हम बकरी को अलविदा कहते हैं। अलविदा बकरी। अच्छा, अब हम एक और जानवर के बारे में बात करते हैं। पर पता है, ये जानवर एक पक्षी भी है। पता है ये कौन सी पक्षी है? ये है मुर्गी। और मुर्गी जो होती है ना, वो एक पक्षी होती है। और मुर्गी के पंख भी होते हैं। और पता है बच्चों, मुर्गी जो होती है ना, वो हमें क्या देती है? वो हमें अंडे देती है। क्या देती है? अंडे। और हम मुर्गी का प्रयोग मांस के लिए भी कर सकते हैं। और नर को मुर्गा और नारी को मुर्गी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आप मुर्गी की आवाज सुनना चाहते हो? चलो हम मुर्गी की आवाज सुनते हैं। चलो ये तो थी मुर्गी की आवाज। पर पता है बच्चों, मुर्गी क्या खाती है? मुर्गी कीड़े मकोड़े खाती है और अन्य प्रकार के दाने भी खाती है। ठीक है बच्चों। तो मुर्गी को हम अपने घर पर भी पाल सकते हैं। वो घरेलू जानवर है। चलो हम एक और जानवर के बारे में बात करते हैं जो कि घरेलू है। ये कौन सा जानवर है बच्चों? आपको पता है? जी हाँ, ये है भेड़। ये कौन सा जानवर है बच्चों? ये है भेड़। और भेड़ जो होता है ना बच्चों, वो एक अलग तरह की आवाज निकालना चाहता है। क्या आप भेड़ की आवाज सुनना चाहते हो? चलो सुनते हैं भेड़ की आवाज। अच्छा, ये तो थी भेड़ की आवाज। और पता है बच्चों, भेड़ का प्रयोग किस लिए होता है? भेड़ का जो शरीर होता है ना, वो ऊनी कोट के लिए उसका इस्तेमाल होता है। वो उसका पूरा शरीर ऊन से ढका हुआ होता है। और ऊन से हम क्या बनाते हैं? ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं। ठंड के समय अपने आप को गर्म रखने के लिए हम स्वेटर कंबल का इस्तेमाल करते हैं। वो किससे बनती है? वो बनती है भेड़ के शरीर के चमड़े से, ऊन से।
और पता है बच्चों, भेड़ जो होता है ना, वो क्या खाता है? वो शाकाहारी होता है और वो घास, पेड़, पत्ते यही सब खा के अपना शरीर बनाता है। और भेड़ का इस्तेमाल आप मांस, ऊन दोनों के लिए कर सकते हो। तो भेड़ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के बछड़े को भेड़ का बछड़ा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भेड़ को हम अलविदा कहते हैं। अलविदा भेड़। अच्छा, अब मैं एक और जानवर के बारे में बताती हूँ जिसको आप अपने घर पे रख सकते हो। ये कौन सा जानवर है बच्चों? ये है सुअर। गिनी सुअर भी कहा जाता है इसे। और आपको पता है ये कौन कौन से रंग का होता है? गुनी पिग जो होता है ना, वो कौन से रंग का होता है? वो सफेद रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है बच्चों, और सुअर क्या क्या खाता है? सुअर सब्जियां खाता है, पत्ते खाता है। पता है सुअर बहुत ही आलसी जानवर होता है। वो सारे दिन अपने आप को गंदे पानी में लपेटता रहता है, घूमता रहता है, उसी में उछलता कूदता रहता है। और पता है बच्चों सुअर की आवाज कैसी होती है? चलो हम सुनते हैं सुअर की आवाज को। तो ये थी सुअर की आवाज। चलो हम सुअर को अलविदा कहते हैं। अलविदा सुअर। अब एक और जानवर के मैं बारे में आपको बताती हूँ। बट ये जो जानवर है ये पक्षी भी है और ये कुछ दूर तक उड़ भी सकता है। पता है कौन सा जानवर है ये? ये है बतख। कौन सा जानवर है ये? ये है बतख। पहले मैं आपको बतख की आवाज सुनाती हूँ। सुनना चाहते हो बतख की आवाज? हाँ, बतख एक पक्षी है और बतख की आवाज सुनते हैं हम। ये तो थी बतख की आवाज। और पता है बच्चों, बतख जो होता है ना, वो भी अन्य जानवर खाता है, जैसे छोटी छोटी मछली, कीड़े मकोड़े। और बतख हमें क्या देता है? बतख हमें अंडे देती है। और बतख जो होती है ना, वो सफेद और पीले रंग की होती है। और बतख कहाँ रहती है? बतख जमीन पे नहीं रहती है, बतख नदी तालाब में रहती है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप कोई तालाब या नदी के किनारे जाएं तो आप बतख को जरूर पाएंगे। और बतख हमें क्या देती है? बतख हमें अंडे देती है। ठीक है, और बतख के अंडे खाकर हम बहुत स्वस्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, मजा आया आज का कार्यक्रम सुनकर? मजा आया? ठीक है, तो अगली बार मैं आपके लिए कुछ और अनोखा कार्यक्रम लेके आऊंगी और हम खूब मस्ती करेंगे। तब के लिए मैं आपकी प्रेमवदा आंटी आप सभी बच्चों को अलविदा कहती हूँ। पर जब हम दोबारा मिलेंगे, आप सब तब तक अपने आप को स्वस्थ रखिएगा और जो व्यायाम मैंने आप लोगों को सिखाया है वो जरूर करिएगा।
तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।